प्रार्थना करने से और प्रार्थना करते रहने से हम परमेश्वर को मौका देते हैं हमारे जीवन में आकर काम करने की। जब भी हम प्रार्थना में होते हैं तो हम परमेश्वर के फ्रीक्वेंसी में आते हैं, परमेश्वर के कनेक्शन में आते हैं। हर एक इंसान सफल होना चाहता है लेकिन वो सफल होता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो परेशान है। क्या आप भी परेशान हो कि आप अपने अब तक के जीवन में सफल नहीं हो पा रहे हो, कामयाब नहीं हो पा रहे हो? आइए मैं आपको एक वचन की ओर लेकर चलता हूं जहां पर सफलता का फॉर्मूला है। हम लोग चलेंगे भजन संहिता अध्याय 1 वाक्य 1, 2 और 3 को पढ़ेंगे। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो वो पुरुष करे वो सफल होता है। परमेश्वर के इस वचन में फॉर्मूला है कामयाब कैसे होना है। जो इंसान बुराइयों का साथ छोड़कर परमेश्वर के वचनों पर, परमेश्वर की बातों पर, परमेश्वर की व्यवस्था, परमेश्वर की नीतियों पर अपना ध्यान करके चलता है, वो अपने जीवन में कामयाब होता है। हमारे आसपास हमारे जीवन में जो असर करने वाली चीजें हैं उसमें दुष्टता है, उसमें पाप है, उसमें ठट्टा करने वाली आत्मा है। यहाँ पर पहले वाक्य में अलग तरह की आत्माएं दिखाई देती हैं। दुष्टता की आत्मा, बुराई करने वाली आत्मा, एक इंसान को पाप कराने वाली आत्मा। पापियों के माहौल में रहोगे तो आपसे पाप हो जाएगा। ठट्टा करने वाले यानी बेइज्जती करने के लिए जो लोग मजाक करते हैं, एक दूसरे को दोषी ठहराने के लिए मजाक में बात करते हैं, ठट्टा करते हैं, हंसी उड़ाते हैं, खिल्ली उड़ाते हैं, ऐसे लोगों से दूर रहना है। किन किन लोगों से दूर रहना है? बुरे काम के लिए प्लानिंग करने वाले लोगों से दूर रहना है, जानबूझकर पाप करने वालों से दूर रहना है, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, दूसरे पर दोष डालने के लिए खिल्ली उड़ाने वाले लोग, तंज कसने वाले लोग, ठट्टा उड़ाने वाले लोगों से हमें दूर रहना है। इनके साथ हमें बैठना भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स हैं जो आपको पाप की तरफ लेकर जाता है, जो बुरे कामों के लिए आपको उकसाता है, जो दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, मनोरंजन के लिए टेलीविजन के साथ या आपके मोबाइल स्क्रीन के साथ बांध के रखा हुआ है और हम लोग वहां फंसे रहते हैं। तो कामयाब कैसे होंगे? परमेश्वर ने कहा इनसे दूर रहो। दूसरा वाक्य में परमेश्वर कहते हैं जो परमेश्वर की बातों पर ध्यान लगाते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था पर ध्यान लगाते हैं, जो परमेश्वर की अच्छाई पर ध्यान लगाते हैं, वो एक ऐसे वृक्ष के समान है जो पानी के जो झरने होते हैं ना, नाले, उसके पास वो वृक्ष लगाया हुआ है। यानी आपके जीवन में जीवन देने वाली नदी से पोषण मिलता रहेगा, आशीष मिलता रहेगा, अभिषेक मिलता रहेगा और कोई भी मौसम में आपके जीवन के पत्ते सूखेंगे नहीं और सही मौसम में आपके जीवन से अच्छे अच्छे फल निकल के आएंगे। उन फलों की वजह से आपका परिवार आशीषित हो जाएगा, आपका समाज आशीषित हो जाएगा, आपके आसपास के लोग आशीषित हो जाएंगे और आप जो भी काम करेंगे वो काम में आपको सफलता मिलेगी। ऐसा परमेश्वर का प्रॉमिस है, ऐसा परमेश्वर का वचन है। अगर हम इन बातों को पढ़कर, इन पर मनन करके, इन पर ध्यान करेंगे और प्रार्थना करेंगे तो हम अपने जीवन में कामयाब हो जाएंगे और कोई भी शक्ति, कोई भी ताकत आपको कामयाब होने से, सफल होने से रोक नहीं पाएंगी। आइए इस विश्वास के साथ प्रार्थना करें, आंखों को बंद करें, हाथों को उठाएं, परमेश्वर को समर्पित करें। आज हो सकता है कि आप सफलता की कोशिश करते करते थके हुए महसूस कर रहे हो सकता है कि आपके जीवन में कुछ परेशानियां इस तरह है कि आप सोचते हो कि
अब सफलता शायद आएगी नहीं हाथ में, अब कभी हम जीवन में सफल नहीं होंगे। मेरे प्यारे दोस्त, आप सफल होंगे परमेश्वर के वचनों के मुताबिक, परमेश्वर की बातों के मुताबिक, परमेश्वर के नीतियों के मुताबिक जब आप चलोगे तो आप जरूर सफल होंगे। परमेश्वर की आत्मा आपको सफलता की ओर लेकर जा रहा है। इस वक्त आपका प्यारा बच्चा जिस भी परिस्थिति से गुजर रहा है, प्रभु आप उस परिस्थिति को जानते हो, आप उसको उस परिस्थिति से बाहर निकालोगे, आप सहायता करोगे अपने प्यारे को अपने जीवन में कामयाब होने के लिए। अपने बच्चे को आप कामयाब होते हुए देखना चाहते हो। प्रभु आशीष करे, आशीष करे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी मुश्किलें हैं प्रभु इस वक्त आपके बच्चे के जीवन में, जो बुरी आदतें हैं पिता परमेश्वर, जो लत है पिता परमेश्वर आप उसके ऊपर अभिषेक करें, यीशु मसीह का पवित्र लहू लगाकर उसे धोकर शुद्ध करें और उसे उस लत से आज़ाद करें, उस बुरे आदतों से आज़ाद करें, उस बुरी सोच से आज़ाद करें, उस बुरी संगति से आज़ाद करें पिता परमेश्वर। धन्यवाद करें परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपके प्यारे, आपके बच्चे को अगर बुरी चीज़ें देखने की आदत है टेलीविज़न पर या अपने मोबाइल फ़ोन पर, प्रभु अपने बच्चे को आज़ाद करें ताकि वो अपने जीवन में कामयाब हो सके। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस आशीष के लिए, इस छुटकारे के लिए धन्यवाद करें। दोनों हाथों को उठाकर रिसीव करें। परमेश्वर आपके जीवन को बदल रहा है, परमेश्वर आपके जीवन में काम कर रहा है, परमेश्वर आपको आशीष कर रहा है। हर एक प्रार्थना आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आती है। ये प्रार्थना भी आपके समक्ष एक खुशबू बनकर आएगी। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र लहू में ढाकते हैं। इस प्रार्थना को हम यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं। आमीन।